साथियों नमस्कार, मैं हूं वेद, आपका अपना वेद सर। सोच बदलेगी, कब बदलेगी पता नहीं, मैं चल पड़ा हूं। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अकेला चला हूं, आपका साथ एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि यह लड़ाई सोच की है। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष पार्टी से या राजनीतिक से नहीं है। मेरी लड़ाई जो इस समय वर्तमान समय में हिंदुस्तान में चल रही है, जो राष्ट्रवाद चल रहा है, जो समाजवाद चल रहा है, वह उस सोच का ही परिणाम है। उस सोच से लड़ाई है। और मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं हर बार यही कहता हूँ, मुझे आपके परिवार से, हिंदुस्तान के उन तमाम करोड़ों परिवार से मुझे एक व्यक्ति चाहिए, आपका बेटा, आपकी बेटी या खुद आप, कोई भी एक, जो इस राष्ट्र के हित समर्पित हो, जो राष्ट्र के नाम समर्पित हो। मेरा मकसद है कि यह राष्ट्र, यह देश का भविष्य जो गलत मार्ग पे जा चुका है उसे वापस लाना है। एक स्वस्थ समाजवाद की स्थापना करनी है, एक स्वस्थ राष्ट्रवाद की स्थापना करनी है। आज जो है झूठ को बेचने की कला जो सिखाई जा रही है हमारी भावी पीढ़ी को, ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही नुकसानदायक है। और यह अप्लाई होगा आपसे, और ये अप्लाई होना प्रारंभ भी हो चुका है। आज देखिए, एक समय था 2010 के पहले, देखिए भारत में वृद्धा आश्रम की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन 2010 के बाद वृद्धा आश्रम और ओल्ड एज होम की संख्या बढ़ने लगी है, क्योंकि लोग अपने माता पिता को छोड़ने लगे हैं, लोग अपने मॉम डैड को छोड़ने लगे हैं, लोग यानी वह बच्चे छोड़ने लगे, क्योंकि वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर यह क्यों हो रहा है? अगर इस बात को आप समझें तो आप यही कहेंगे कि इसका परिणाम कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो आपने गलत उसे शिक्षा दिया है, कुछ तो आपने गलत परिभाषित किया है उसे, तभी तो यह हुआ है। क्योंकि सीधी सी बात है, आप भी कहते हैं कि जो मैं दूंगा वही मैं पाऊंगा, जैसा मैं करूंगा वैसा मैं भरूंगा। तो आपने गलत राष्ट्रवाद को दिया है, आपने गलत समाजवाद को दिया है, आपने गलत चित्र को दिया है, तो फिर आप उनसे अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप उनसे अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने, उन बच्चों ने आपको ओल्ड एज भेज दिया, उन बच्चों ने आपको वृद्धा आश्रम में भेज दिया, तो क्या बुरा किया? जो आपने दिया वही उसने रिटर्न कर दिया, जो आपने दिया वही रिटर्न कर दिया। मेरी लड़ाई इस सोच से है, और यह लड़ाई उस दिन खत्म होगी जिस दिन भारत के सभी ओल्ड एज बंद हो जाएंगे, जिस दिन भारत के सभी वह आश्रम बंद होंगे जिसमें हमारे परिवार के उन सदस्यों को भेज दिया जाता है जो पूरे जीवन भर अपने जीवन की कमाई उन बच्चों को पालने पोसने में, उनकी परवरिश करने में लगा देते हैं। अपने जीवन की पूरी कमाई, अपने जीवन का एक एक हिस्सा, अपने भूखे पेट रहते हैं लेकिन अपने बच्चे को अच्छे भोजन कराते हैं। वह आज उन आश्रमों में रहने के लिए विवश है। मेरी लड़ाई उस दिन पूर्ण होगी जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगने लगेगा, मेरे साथ साथ आपको लगने लगेगा, या हमारे आने वाली पीढ़ी को लगने लगेगा कि नहीं, वास्तव में मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं। और जिस दिन बच्चों को ये लगने लगे कि माता पिता ही मेरे भगवान हैं, उस दिन समझ लीजिएगा कि आपने एक स्वस्थ राष्ट्रवाद का निर्माण किया है, आपने एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया है, आपने एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया है, आपने एक स्वस्थ विचारधारा का निर्माण किया है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो साथियों, निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि आप कहीं न कहीं धोखे में हैं, कहीं न कहीं अपने आप को एक आवरण में आपने ढाल रखा है, आपने एक ऐसे चोले में फंसा रखा है जो आपको सिर्फ अंधेरे में ले जाए। इसी के साथ मैं इस आशा और विश्वास के साथ, निश्चित रूप से आप इन बातों पे विचार करिए और इन बातों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि सोच बदले और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सके। जय हिंद, जय भारत।